नमस्कार। कॉटन सीड ऑयल केक के आउटलुक में आज हम देखेंगे जिस ढंग से पिछले 15-20 दिनों में ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी, तो आज हम देखेंगे टेक्निकल आउटलुक कॉटन सीड ऑयल केक का कैसा है। देखिए, अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो नो डाउट ज़बरदस्त गिरावट का सामना हमने 2022 में बनते हुए देखा। 3400 का भाव, मतलब सितंबर से लेकर हमने जनवरी तक में एक ज़बरदस्त तेजी देखी जो 2400 से 3400 का लेवल दिखा दिया। बट जनवरी अंत में जो 3400 का लेवल देखा है, तब से हमने देखा मार्केट कंटिन्यू फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। जनवरी की तेजी के बाद उम्मीद थी कि प्राइस 3000 से 3400 के बीच में रहेगा। आप देख सकते हैं प्राइस 3000 से 3400 के बीच में चला, फिर एकाएक बड़ा फॉल लिया और मार्केट 2700 से 2900 के बीच में एक रेंज बाउंड था। बट अब फिर से एक बड़ा फॉल ले चुका है। अब तक जनवरी से अभी तक हम देखें तो करीबन 15% का फॉल ले चुका है। अब मैं डायरेक्टली टेक्निकल पे आता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक्निकल क्या बता रहा है। फंडामेंटल साइड हम जानते हैं कि पिछले साल की क्रॉप साइज में कमी थी, इस बार भी सोइंग जो उम्मीद कर रहे थे ये 20-22% बढ़ेगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे सोइंग में कमी है जिसका कॉटन पे सपोर्ट मिल सकता है। बट आज का प्रोस्पेक्टिव है कि हम टेक्निकली पहले देखें, चीज समझे और फिर बाद में उस पर फंडामेंटल ले ऑन करें तो हमें पूरी क्लियरिटी आती। तो ये जो चार्ट है 2019 अक्टूबर से लेके अभी तक वीकली चार्ट है। सबसे पहले सिनेरियो क्या है। सिनेरियो में हम देखते हैं कि 2019 में हमने एक हायर टॉप पैटर्न बनते हुए देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस ने एक हाई बनाया, फिर लोअर लेवल पे आ गए। बट यहाँ से अगर हम देखें 2021 जुलाई से हमने देखा प्राइजेस ने 3220 के आसपास का हाई लगाया, फिर ड्रॉप लिया, फिर एक नया हाई लगाया जो करीबन 3440 का था और फिर मार्केट में नीचे आया। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि लोअर चैनल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लोअर चैनल पे प्राइजेस 2 बार टच किया, इसके बाद कभी भी लोअर चैनल्स पे नहीं आया। तो अज्यूम करके चलते हैं कि लोअर चैनल पे आता है तो वर्स्ट से वर्स्ट 2300 तक के लेवल बनते हैं। बट इसी बीच हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल ऑनवर्ड्स ही प्राइजेस ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रखा है, वो लेवल है 2400 का। इससे पहले 2400 एक रेजिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था 2019 में। बट 2020 और 21 के अंदर हमने देखा कि अप्रैल 2021 से ही हमने 2400 के नीचे कभी प्राइजेस को जाते हुए नहीं देखा। यहाँ 2400 का लेवल छूता है, फिर 3200, फिर 2400 के करीब आता है 2350 से 2400 और कंसोलिडेट करने के बाद 3440 का हाई लगाता है। अब एक स्टडी के हिसाब से ये लगता है कि प्राइजेस 2370 से 2400 का, लेकिन जिस ढंग से मार्केट ने एक 14% का बड़ा फॉल दिखाया है, तो उम्मीद है कि प्राइजेस उसका इंटरिम सपोर्ट या फिबो सपोर्ट जो है वो 2600 का मेंटेन करेगा। ऑलरेडी कल के सेशन में भी हमने देखा कि प्राइजेस ने 2612 का लो लगाकर करीबन 2650 के करीब क्लोज देता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ अगला 2 दिन काफी क्रिटिकल रहेगा। अगर प्राइजेस 2600 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो हमें लगता है यहाँ से ही बाउंस हमको देखने मिल जाएगा। अदरवाइज प्राइजेस में हो सकता है थोड़ा ठहराव आ जाए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है। इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम मार्केट के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा। सेकंड अगर इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइम फिबोनाची। टाइम फिबोनाची हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं जैसे पिछले साल हमने देखा कि टाइम फिबोनाची स्टार्ट हुई थी, तब हमने कहा भी था कि प्राइजेस में एक अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। तो 2400 से हमने 3400 तक का लेवल आते हुए देखा। उम्मीद ये थी कि प्राइजेस जिस ढंग से टाइम फिबोनाची बता रहा है और फिबोनाची बता रहा है कि देखिए 3400 का पहला लेवल है और 3400 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो 3700 का लेवल तोड़ते हुए 4000 तक का लेवल जाता है, क्योंकि वीकली चार्ट में हम लंबा व्यू लेके चल सकते हैं। बट हुआ क्या, जनवरी में 3400 का लेवल तोड़ने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में आ गया, जिसकी वजह से हमने कहा भी था कि 3000 से 3400 का लेवल के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। और बिल्कुल हमने अप्रैल तक हमने प्राइजेस को इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखा। हाँ, उम्मीद जरूर थी कि 3400 के ऊपर प्राइजेस निकलता है तो 37 से 4000 तक का लेवल दिखा दे। बट आप देख सकते हैं अप्रैल अंत तक मार्केट एक दायरे में था, और जैसे ही मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशू एंड ऑल, हमने देखा प्राइजेस ने 2700 का सपोर्ट 2750 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अब प्राइजेस ने ब्रेकडाउन जरूर किया है, बट अब हमें अगले 2 दिन में देखना है कि अगर प्राइजेस ने 2600 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करते हुए 2720 का लेवल वापस रीस्टेट कर लिया, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट टेक्निकली अच्छे सपोर्ट ले चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए नया टाइम फिबोनाची स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहला टाइम फिबोनाची तेजी का, कंसोलिडेशन का, गिरावट का, और अब मार्केट कंसोलिडेट करके तेजी का रूप दिखा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है अगले 2 दिन कॉटन सीड ऑयल की काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम रेशियो भी देखें तो कहीं पे भी रिवर्स होता हुआ दिखाई दे सकती है। तो अगले 2